नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम बरेली, बेतिया, बुलंदशहर और संभल की खबरों को जानेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बरेली की खबर से। बरेली में कुछ दुकानदार व्यापार में हेराफेरी करने से नहीं करते कोई गुरेज। ऐसा एक मामला सामने आया है बरेली सांस बड़े मार्केट इलेक्ट्रॉनिक बाजार बटलर प्लाजा से, जहां एक दुकान से ग्राहक ने एक मोबाइल खरीदा। दुकानदार ने डिब्बे में पुराना मोबाइल रख कर दे दिया। वही दुकानदार से शिकायत की, तो दुकानदार धमकी देने लगा और नहीं बदला मोबाइल। वहीं प्रार्थी ने जब मोबाइल वापस करने को कहा तो दुकानदार ने गंदी गंदी गालियां दी और प्रार्थी को धक्का मारा। प्रार्थी ने इस बात की सूचना चौकी, स्टेशन रोड और कोतवाली पुलिस को दी, लेकिन प्रार्थी को ना तो पैसे वापस किए जा रहे हैं और ना ही दूसरा मोबाइल दिया जा रहा है और एलानिया धमकी दे रहा है कि मेरी सचिवालय में रिश्तेदार हैं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता और पुलिस तो मुझसे डरती है। क्या नाम तुम्हारा? इकबाल खान। क्या मामला पूछा रहा हूँ? मामला ये है कि 15 तारीख में मैंने एक मोबाइल लिया था 5,500 रुपया का। उसने क्या काम करा, वो समझ रहा है ये देहाती है, उसने वो नए डिब्बे में पुराना मोबाइल रख के दे दिया। फिर मैं गया उसे फेरने के लिए, तो मैंने कहा इसे मेरे पैसे दे दे। बोले सर्विस सेंटर पर दिखाया, वो भी बोला इसे दे दे, दूसरा दे दे, नहीं पैसे दे दे। तब बोला नहीं मैं ऐसे नहीं दूंगा। मैंने कहा तेरी शिकायत पुलिस से करूँगा। तो बोलो मुझे पुलिस का क्या डर है, मैं तो मेरे सचिवालय में मेरे रिश्तेदार हैं, पुलिस तो मेरे मारे खुद ही डरती है। तो मैंने ठीक है साहब, फिर मैं चीता वाले को लेके गया, उसने भी कुछ नहीं कहा, मैं चला आया था। अब मैं कप्तान साहब से मिलने आया हूँ। कितने का लिया था मोबाइल? 5,500 रुपये का रसीद भी था। मुझे कहाँ से लिया था? बटलर में, थाना कोतवाली बटलर में लिया था। कप्तान साहब ने क्या कहा? मैंने अभी बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने मीडिया संस्थानों पर आयकर विभाग द्वारा बदनीयती से की गई छापेमारी के विरोध में जिलाध्यक्ष शहजाद के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। जिलाधिकारी कार्यालय पर सिटी मजिस्ट्रेट मदन कुमार को ज्ञापन दिया। जिलाध्यक्ष शहजाद अली ने बताया कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर दबाव बनाने को मीडिया संसाधनों पर आयकर विभाग द्वारा बदनीयती से की गई छापेमारी का विरोध करते हैं। दरअसल कोविड-19 के संक्रमण के दौरान आम लोगों की तकलीफों को उजागर करने का कारण बदला लेने के मकसद से कार्यवाही की गई है। सभी पत्रकारों का कहना है कि आयकर विभाग व प्रवर्तन निदेशालय के इस कदम की वे निंदा करते हैं। साथ ही मांग की है कि किसी के इशारे पर इस पद पर एवं अधिकारों का दुरुपयोग कर मीडिया को उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए, जिससे प्रेस की आज़ादी सुरक्षित रह सके। ज्ञापन के दौरान रियाज अहमद, संतोष, सुधीर, नईम खान, बच्चन सिंह, राजेश खुराना, निजामुद्दीन, शकील आदि शामिल रहे। आज हम सभी लोग जो हैं उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के बैनर तले करते हैं, क्योंकि सरकार की ओर से जिस तरीके से मीडिया हाउस के संस्थानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है, समय समय पर देखा जा रहा है कि पत्रकारों के विरुद्ध अकारण ही फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। इस सरकार में मीडिया का जो उत्पीड़न हो रहा है, जो दमनात्मक कार्रवाई लगातार की जा रही है, उसको लेके हम लोगों ने आज एक ज्ञापन जो है यहाँ प्रशासन को सौंपा है और उसमें हमने ये मांग की है कि यहाँ पर पत्रकारों की सुरक्षा के लिए और जिस तरीके की सरकार से जो लगातार मीडिया हाउसेस पर पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का जिला अध्यक्ष बरेली हूँ। क्या मांगे हैं आज जो आपने ज्ञापन दिया है? हम लोगों की जो, हमारा नाम शहजाद अली है और मेरा जो हम लोगों की जो मांग है वो ये है कि जो संस्थाओं पे और पत्रकारों पे उत्पीड़न कर रही है और जिससे जनता को सवार दब रही है, इसको लेके हम लोगों ने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है और जिससे कि आगे इस तरीके की जो सरकार द्वारा कार्रवाइयाँ मीडिया की आवाज़ दबाने के लिए की जा रही हैं, उनको कम से कम किया जाए। और सरकार से बार बार यही अपील है कि पत्रकार को अपनी स्वतंत्रता देना चाहिए और वो अपनी जो सच्चाई है उसे लिखे, जिससे कि कोई दबाव में ना हो, क्योंकि आजकल लगातार जो संस्थाओं पे दबाव और आईटी की छापामारी की जा रही है, इससे। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिले के मैनाटान प्रखंड अंतर्गत टोला चपरिया पंचायत के ग्राम रामपुरवा वार्ड नंबर 6 के समीप नहर के पास नाला निर्माण में घटिया किस्म के ईंट और बालू से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। बता दें कि कोई भी कार्य मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। वहीं ग्रामीणों ने इसकी जाँच की गुहार भी वरीय अधिकारियों से लगाई है। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता सुजीत कुमार दुबे की रिपोर्ट।
बुलंदशहर में निसार अहमद हत्याकांड, पुलिस ने किया खुलासा। 20 रुपए की सिगरेट के लिए की गई थी निसार की डंडों से पीटने के बाद गोली मारकर हत्या। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। घटना में शामिल 5 आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस का दावा है कि सिगरेट को लेकर मृतक और आरोपियों के बीच विवाद हुआ था। कार सवार हमलावरों ने डंडे से पिटाई के बाद कैंटीन संचालक निसार को गोली मार दी थी। सिगरेट की दुकान पे आए, निसार अहमद नाम के व्यक्ति हैं जो कैंटीन चलाते हैं, और सिगरेट लिया। 20 रुपए को लेकर के कुछ इनमें आपस में विवाद हुआ, जिसमें निसार अहमद का बेटा जो बीएसएफ में नौकरी करता है, अफसर अहमद, वो भी मौजूद था। उसके द्वारा हाथापाई की गई। इसके बाद ये लड़के जो कार से आए थे, लाल रंग की कार से, वापस चले गए और लगभग 9:55 के आसपास ये दोबारा 3 मोटरसाइकिलों पे 9 की संख्या में कुल आए और आते ही इन्होंने वहाँ तोड़फोड़, मारपीट, फायरिंग शुरू की और 2 लोगों को गोली लगी। एक तो जो कैंटीन संचालक निसार अहमद थे उन्हें, और उनका बेटा अफसर अहमद जो बीएसएफ में नौकरी करता था, उसके जांघों में गोली लगी। बाद में दूसरे दिन निसार अहमद की एम्स में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, किसी तरह की कोई बहुत जानकारी थी नहीं। लगातार कोतवाली देहात पुलिस ने इसमें प्रयास किए। लाल रंग की गाड़ियों का पहले पीछा शुरू किया और 1 दर्जन से अधिक लाल रंग की गाड़ियों की तलाश करने के बाद बहुत से लोग पूछताछ के लिए आए गए, लेकिन पूछताछ के दौरान और जब उनका तकनीकी पक्ष देखा गया तो उनकी उपस्थिति वहाँ नहीं पाई गई। लास्ट में और आगे बढ़ते हुए जब नोएडा की सीमा से एक लाल रंग की गाड़ी ट्रेस हुई, उस गाड़ी का जब पता किया गया तो गाड़ी जो है वो कटने के लिए कबाड़ी के यहाँ चली गई थी, जहाँ कटी हुई अवस्था में मिली। पुलिस के द्वारा उस गाड़ी को बरामद किया गया और थाने। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह लोधी की रिपोर्ट। जनपद संभल के भ्रमण कार्यक्रम के इसी क्रम में श्री अविनाश चंद्र अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन द्वारा थाना नखासा का औचक निरीक्षण कर विभिन्न अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा थाना परिसर, थाना कार्यालय, CCTNS कक्ष का निरीक्षण किया। इसके साथ ही समस्त थानों के आए पुलिसकर्मियों के साथ गोष्ठी आयोजित की, जिसमें अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ हेतु सभी पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर शलभ माथुर, पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद चक्रेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक संभल व अन्य लोग मौजूद रहे। जो मेन काम है वो है अपराध नियंत्रण का, कि समाज में आपराधिक घटनाएं घटित न हो, यानी शरीर संबंधी अपराध न हो, संपत्ति संबंधी अपराध न हो, चोरी लूट डकैती। यदि आपराधिक घटनाएं घटित हो जाएं, उसका यथाशीघ्र अनावरण हो, माल बरामद हो, मुलजिम पकड़ा जाए और जिसका सामान गया है उसको यथाशीघ्र वापस कर दिया जाए। तीसरा जो प्रमुख काम है पुलिस का, जो कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, कि शहर में, जनपद में कानून व्यवस्था की स्थिति हर दशा में बनी रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे, जाति संघर्ष न हो, महिलाओं के साथ राह चलते छेड़खानी न हो, और चौथा उद्देश्य है कि जनता की शिकायतों का पारदर्शी, गुणवत्तापरक तरीके से त्वरित निस्तारण हो। इन सारे हमारे जो उद्देश्य हैं उसके प्राप्ति के लिए हमने पुलिसकर्मियों को बहुत डिटेल में उनको समझाया है। जो पूर्व में घटित अपराध हुए हैं, जिनका अनावरण नहीं हो पाया है, उसकी समीक्षा किया है। और मेरा काम फॉल्ट फाइंडिंग नहीं है, मेरा काम है लोगों को सशक्त करना, जिससे हमारा सिपाही से लेकर के सब इंस्पेक्टर तक दिन रात वो वैसी मेहनत करता है, वो और मजबूती के साथ अपने को एम्पावर्ड समझ करके काम करे और एक अच्छी और साफ सुथरी पुलिस व्यवस्था जो है दे, जिससे आम जनमानस को जो है। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशनी की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ गिरफ्तारी, एक लुटेरे को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से अवैध कट्टा व कारतूस के साथ चोरी की मोटरसाइकिल, फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ एक RC पेपर भी बरामद किया है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। बुधवार को शहर के सिविल अस्पताल में गर्भवती महिला को 8 दिनों से उपचार नहीं मिलने की शिकायत पर महिला कांग्रेस द्वारा सिविल अस्पताल पहुंच विरोध किया जा रहा था।
जिसका कवरेज करने मऊ के 2 पत्रकार भी पहुंचे। मरीज यास्मीन नामक महिला ने बताया कि वह गर्भवती है और पिछले 8 दिन से अस्पताल के चक्कर लगा रही है। इस दौरान पत्रकारों ने जब महिला का इंटरव्यू लिया और इसी दौरान इस मामले में जब पत्रकार पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष राधे कौशल एवं मंजीत मोनू बाथम अस्पताल प्रभारी डॉक्टर हंसराज वर्मा के पास पहुंचे तो देखते ही देखते भड़क उठे और अब शब्दों का प्रयोग करने लगे। पत्रकारों ने कहा कि आप बदतमीजी कैसे कर रहे हैं, हम तो आपका पक्ष लेने आए हैं कि महिला का इलाज क्यों नहीं हो रहा। इतने में प्रभारी भड़क गए और दोनों मीडिया कर्मियों से बदतमीजी करने लगे कि आप अस्पताल में कैसे घुसे, बगैर परमिशन आपने महिला का इंटरव्यू कैसे लिया और बदतमीजी कर पत्रकारों को कक्ष से बाहर भेज दिया, जिसके विरोध में मऊ के सभी पत्रकार एकमत होकर अस्पताल पहुंचे और प्रभारी द्वारा अस्पताल परिसर में आक्रोशित होकर धरने पर बैठ गए। इस तरीके के बर्ताव हो रहे हैं। अब महू प्रेस क्लब और महू मीडिया कर्मी किसी भी मीडिया कर्मी के साथ किसी भी विभाग में किसी तरीके का कोई अभद्र व्यवहार नहीं सहन किया जाएगा। इसके लिए पत्रकार सभी एकजुट होकर ईंट से ईंट बजा देंगे और हर संभव जहां प्रशासनिक लेवल पर लड़ने की बात होगी वहां हर लेवल पर जाकर मीडिया कर्मी लड़ने को तैयार है। आज की जाए तो मैं व अंजित मोनू बाथम जो कि एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, यहाँ शिकायत पे एक महिला जो कि पिछले 8 दिन से परेशान हो रही थी, डॉक्टर उसको रोज तैली दे रहे थे, यहाँ कवरेज करने के लिए आए तो डॉक्टर HR वर्मा जो कि यहाँ के प्रभारी हैं, उनका कहना था कि मीडिया कैसे आ गई और इन्होंने इंटरव्यू कैसे ले लिया। इसी बात को लेकर आज मीडिया कर्मियों में रोष है और महू के समस्त मीडिया कर्मी यहाँ पर धरने पर प्रदर्शन किया गया। तहसीलदार महोदय से अभी चर्चा हुई है, उनका कहना है कि इसको आगे एक प्रेस क्लब और मीडिया समूह के माध्यम से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए मांग की गई है। मैंने अभी वरिष्ठ अधिकारियों से भी मामला संज्ञान में ला दिया है, SDM सर से भी चर्चा की गई है और इसमें नियमानुसार CMHO कार्यालय के माध्यम से जो भी उचित कार्रवाई होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए या जो भी उनके विरुद्ध कार्रवाई की है उसके लिए कार्रवाई कराई जाएगी। सर देखने में आता है कि तमाम जितने कांस्टेबल जो महिला का मामला आया था उसको मीडिया कर्मी कवर करना है, जिसका कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कुछ पहुंचे थे, उनके साथ बदतमीजी की गई। तो सर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? तो देखने में आता है कि आम लोगों के साथ क्या व्यवहार होता होगा। नहीं, जब छोटे स्तंभ के साथ ऐसा किया जा रहा है, नेताओं के साथ ऐसा किया जा रहा है, तो आम लोग तो यहाँ मतलब परेशान होते हैं। कोरोना काल में लेकर जो हॉस्पिटल को बेहतर व्यवस्थाएं की गई थी, अपेक्षाकृत कुछ समय से रूटीन चेकअप और ये सब बेहतर चल रहे थे। अभी हाल में ही जो आपने समस्याएं बताई हैं उसमें भी दोबारा से जो कोरोना काल में चाक चौबंद व्यवस्थाएं थी पहले जैसी व्यवस्थाएं होंगी और लोगों को बेहतर कार्यकाल में अभिलाष मिश्रा जी जो SDM थे उन्होंने काफ़ी कुछ चाक चौबंद व्यवस्थाएं की थी यहाँ पे, किंतु बहुत दिनों से ये देखने में आ रहा है कि उसकी आड़ में, उस काम की आड़ में कई कर्मचारी और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है यहाँ का, वो लगातार आम जनता के साथ में जो व्यवहार होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। जो सुविधाएं देना चाहिए, जिस प्रकार का चिकित्सा सेवाएं इनको मिलना चाहिए हमारे क्षेत्र के नागरिकों को, वो नहीं मिल पा रही हैं। उसके लिए हम लोग भी बहुत व्यथित हैं और निरंतर हम लोग भी अधिकारियों से इस बात पे चर्चा करते रहे हैं और आगे भी अब यदि इसके बाद भी नहीं सुना गया तो निश्चित रूप से हम लोग भी इसको एक जन आंदोलन बनाने के लिए तैयार हैं। कि क्या गाइडलाइन है उसके मामले में, चिकित्सकों के मामले में, वो तो पता नहीं है मेरे को। बाकी हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा परिवर्तन यदि होता रहे तो निश्चित रूप से एक नयापन आता है और नई सेवाएं लोगों को मिल पाती हैं। संपर्क में आते थे कोविड के टाइम पे, जब अनियमितताएं होती थी, कई खबर मिलती थी कि किसी के संग ऑक्सीजन नहीं दे पाए और हॉस्पिटल के गेट के ऊपर किसी मरीज़ की डेथ हो गई, यदि ऑक्सीजन लग जाती 10 मिनट में उसको तो शायद उसकी जान बच जाती। कुछ लोगों ने तो जो अपनी माँ को लेकर के आए थे, 2 पुत्र, उनकी मृत्यु जब यहाँ हुई तो उन्होंने तो काफ़ी यहाँ पे अपना आक्रोश भी बताया था हॉस्पिटल के प्रति। उस समय भी हम लोगों ने काफ़ी बातें की थी, किंतु अभिलाष मिश्रा जी फिर भी एक संतोषजनक कार्रवाई यहाँ पे कर रहे थे, काम भी उन्होंने किए, किंतु नीचे का स्टाफ जो है वो नहीं सुधरने पाया है। यदि नहीं सुधरा तो जैसा मैंने कहा अभी आप लोगों को कि निश्चित रूप से हम आंदोलित होंगे और हम ही नहीं, पूरा शहर आंदोलित होगा। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। MSME मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा गुरुवार को इंदौर पहुंचे। यहां मंत्री सकलेचा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, साथ ही इंदौर में स्थापित IT कंपनियों का दौरा करेंगे। इस मौके पर मंत्री सकलेचा ने कहा कि प्रदेश में हमें IT कंपनियों के स्टैंडर्ड का मैन पावर देना होगा। हमारे जितने भी इस एरिया के इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उन कॉलेजेस को उनके साथ एसोसिएशन में बिठाकर ये बात करनी पड़ेगी कि उनको एग्जैक्टली किस क्वालिटी के बच्चे चाहिए फॉर एम्प्लॉयमेंट। उस स्टैंडर्ड के अगर बच्चे हमारे यहाँ तैयार होंगे तो वो पार्क भी सक्सेस होगा और हमें भी खुशी होगी कि जिनके लिए हमने काम किया, जिन
स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए वो सफल हुआ। अगर आज के जमाने में कोई भी कंपनी लंबे समय ट्रेनिंग देने के कॉम्पिटिटिव जमाने में स्थिति में नहीं देती। आज अगर मैं ये किसी को कहूँ कि आप 6 महीने बच्चों को लेकर ट्रेनिंग दे, वो उसकी वाइबिलिटी खत्म हो जाती है। रोजगार सृजन नहीं कर पा रहे और ना ही प्रदेश के युवाओं को मौका दे पा रहे हैं। खासकर उन्होंने TCS जो बिल्कुल को लेकर एंगेज किया और कलेक्टर इंदौर में उसको लेकर जांच भी करा। बिल्कुल दोनों प्रक्रिया अपनी जगह से। आपने बहुत ध्यान से मेरी बात को नहीं सुना। मैंने क्या बोला, मैं खुद बेंगलोर भी गया, हैदराबाद भी गया, बॉम्बे भी बात करता हूँ और गुड़गांव में भी बात करता हूँ। आपको उतना ट्रेंड मैन पावर जो उनके स्टैंडर्ड का चाहिए, बहुत जल्दी में यहाँ के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कुछ मटीरियल उनसे दिलवाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली उन्हें क्या क्वालिटी चाहिए, और वो इंजीनियरिंग कॉलेज के एक एडिशनल 6 महीने का कोर्स के लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट बट 1 सेमेस्टर में वो उस मटीरियल को जोड़े, क्योंकि जो कोर्सेस बने हुए अपने इंजीनियरिंग के वो काफी समय से बने हुए हैं, और IT और स्पेशली AI बहुत स्पीड। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। कासगंज पुलिस ने 24 घंटे में सवारी बनकर लूट करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। 4 शातिर लुटेरे गिरफ्तार हैं, जिनके कब्जे से लूटा गया ऑटो, मोबाइल व नकदी पुलिस ने बरामद की है। वहीं SP रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया कि पुलिस गश्त के दौरान एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में घूमता दिखाई दिया। वह शातिर उन्हीं में से एक था। उसी की निशानदेही पर उसके 3 और साथी गिरफ्तार किए गए हैं। लूट का सारा सामान बरामद कर लिया गया है। देखिए 26-27 की रात को एक ऑटो चालक को लगभग 5 लोगों ने हायर किया। 5 लोगों जब उसकी गाड़ी में बैठे, उसको तमंचा और पिस्टल जो है चाकू दिखाते हुए उसके साथ लूटपाट करना इन लोगों ने शुरू किया। लगभग 40-50 किलोमीटर घुमाया भी इन लोगों ने। बाद में आगे जाके इसको एक जगह पे छोड़ दिया। उसकी ऑटो रिक्शा भी जो है वो लेके चले गए। इसमें हमारे उसमें त्वरित जो है वो मुकदमा पंजीकृत किया गया। हमारा एक सिपाही शिवम जो है थाना कासगंज का कल रात को जब चेकिंग कर रहा था, जिसको एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, उसने उसको रोका। उसकी जामा तलाशी में कुछ संदिग्ध ID कार्ड्स, आधार कार्ड जो इसके फेस के साथ मैच नहीं करते हैं संदिग्ध के, वो भी हिरासत में लिए। तो थाने ला के डिटेल जब इसके साथ पूछताछ की गई तो पता चला कि इन्होंने लगभग 5 लोगों ने एक जगह पे एक व्यक्ति का अपहरण करके डकैती की घटना को कारित किया है। अन्य 3 व्यक्तियों को दबिश त्वरित डाल के इन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। मौके से सभी जितनी भी चीज़ें लूटी गई थी इस डकैती में सभी चीज़ें बरामद हुई है। इसमें एक ऑटो रिक्शा, मोबाइल फ़ोन 2300 रुपये, प्रयुक्त जो प्रयोग में लाया गया चाकू, तमंचा, कारतूस, सभी चीज़ें जो है वो बरामद की गई है। इनका सर आपराधिक रिकॉर्ड क्या है? अभी आपराधिक इतिहास का हम लोग पता कर रहे हैं, क्योंकि इंट्रोगेशन इन लोगों के साथ करना था। आपराधिक इतिहास का पता किया जाएगा। कासगंज से सीनू संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के तहसील पट्टी क्षेत्र के ढकवा बाजार से गुजर रही वाराणसी लखनऊ राज्य मार्ग का चौड़ीकरण का 4 लेन बनाया जा रहा है। हाईवे के बीच में विष्णु ढाबा नाम से रेस्टोरेंट चल रहा था, जिससे 4 लेन निर्माण में बाधा आ रही थी। शिकायत आने के बाद एसडीएम धीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देश पर पहुंचे प्रशासनिक अमले ने JCB लगाकर बीच रास्ते में अतिक्रमण ढा दिया, जिससे 4 लेन हाईवे के निर्माण में आ रही बाधा समाप्त हो गई। अब हाईवे का निर्माण पूरा होने पर यातायात सुगम हो सकेगा। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।